हाय गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडो 11 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसे लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट भी कर सकते हैं। और पूरा प्रोसेसर फ्री है, यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट की ही हेल्प से विंडो 11 को डाउनलोड करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट की ही हेल्प से उसे एक्टिवेट करेंगे। यानी कोई थर्ड पार्टी वाला कोई काम ही नहीं है, हम सारा का सारा काम ऑफिशियली करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा है कैसा नहीं है उससे पहले, कमेंट करने से पहले मैं सबको ये प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें विंडो 10 ही इंस्टॉल्ड है। आई होप आप कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लुक चेंज कर दिया है इन्होंने, क्योंकि सेटिंग्स इधर उधर हो गई हैं कुछ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है इसको यूज़ करने के चक्कर में, ज़्यादा नहीं आएगा। जो विंडोज़ 10 के कनेक्शन में था उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो 7 से 11 में जा रहा है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। खैर कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी एक अलग ट्यूटोरियल आ जाएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखो, प्रूफ के लिए मैं बता देता हूँ, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके जाना है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। दरअसल जिस कंप्यूटर में मैंने ये इंस्टॉल की हुई है उसकी कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा लो है, तो सिस्टम को लोड लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आपको ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड सेटिंग्स, और उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेरी जो विंडो 11 है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो अगर हम एक्टिवेशन स्टेट को चेक करें तो यहाँ पे ब्लू टिक है प्लस लिखा हुआ है एक्टिव। और अगर हम इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं तो हमें एक मैसेज भी मिलता है कि विंडोज इज एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवेशन सर्विस। हमने हर चीज़ को ऑफिशियली किया है, अनऑफिशियल कुछ भी नहीं है। तो इस प्रोसीजर को पूरा मैं अच्छे तरीके से वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैंने पहले प्रूफ को पहले ही रख दिया ताकि कोई क्वेश्चन ही ना हो। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम अलग है, और जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से विंडो 11 को इंस्टॉल करोगे वो अलग है। क्योंकि मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पूरा सेट हो चुका है, मैंने सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाओगे, देखो जैसे मतलब रिकॉर्डिंग के लिए है या क्रोम वगैरह अदर्स जितने भी हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे विंडो 10 की स्क्रीन पे। ये 11 कैसे डाउनलोड करना है कैसे नहीं करना है उसमें देखते हैं। ओके, तो अब हम आ गए अपने विंडोज़ 10 वाले सिस्टम पे, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जिस भी विंडोज़ 10 में आप चेक कर रहे हैं वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। विंडोज़ 11 में थोड़ा अलग तरीका था, इसमें अलग है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड, यानी कि मेरी ये विंडो भी एक्टिवेटेड है लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आप या आपके नेबर में कोई है जो ऑलरेडी विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा है और करना ही चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फिर आई बटन पे दिए हुए लिंक से आप वीडियो देख के विंडोज़ 10 को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक की बात करते हैं जो है विंडो 11। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आपको गूगल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ 11 डाउनलोड। विंडोज़ 11 डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी, और आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमें 3 तरीके प्रोवाइड करती है विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के। अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो तीनों यहाँ हैं: विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, और क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज यानी आईएसओ। देखो मेरा फेवरेट तो यही है, इसमें क्या है भाईबंदी बढ़ती है। देखो मजाक की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। असिस्टेंट यूज़ करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज 11 ऑन द डिवाइस यू आर करंटली यूजिंग। क्लिक डाउनलोड नाउ एंड गेट स्टार्ट। देखो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते ही हो जाएगा वो। और उसके बाद आपको सिर्फ बताना रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यानी विंडो 11 स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपको बताता रहेगा,
और आपके हिसाब से विंडो 11 को इंस्टॉल कर देगा। देखो ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से तो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हो रही है, वो ये है कि देखो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे लाइट का आना जाना लगा रहता है, और इस काम को करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए। अगर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट कम है तो कम से कम आपको 1 घंटा चाहिए, वो भी बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और लाइट की कनेक्टिविटी चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये ऑप्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और लाइट आपकी नहीं जाती है, या आप लैपटॉप में कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, विंडो 11 सिर्फ आपके ही पीसी में रहेगी, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे के अंदर फ़ायदा ये है, आप यूएसबी या डीवीडी के अंदर डायरेक्ट पोर्टेबल करके इसको यहीं से उसके अंदर डाल सकते हैं, और फिर उस यूएसबी या डीवीडी से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरे को सबसे जो बढ़िया ऑप्शन लगा वो ये है थर्ड, जो कि हम यूज़ करते हैं। बहुत से विंडो इंस्टॉलेशन करने वाले बंदों को पता भी होगा कि आईएसओ का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक फ़ाइल होती है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसका नाम है पावर आईएसओ। देखो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा कि पावर आईएसओ क्या होता है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो चाहे विंडोज़ 11 की फ़ाइल हो, 10 की हो, चाहे 7 की हो, किसी भी विंडोज़ की फ़ाइल में अगर आप चेक करेंगे तो कम से कम 8 से 9 फाइल होती हैं, कुछ सेटअप होते हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि पावर आईएसओ की हेल्प से आप उन सभी फोल्डर्स एंड सेटअप्स को एक फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि कोई फाइल मिस भी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही अगर आप काम करोगे तो बहुत अच्छी विंडो क्रिएट होगी और जल्दी से जल्दी ख़राब नहीं होगी। देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप टेम्परेरी काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी विंडोज़ करप्ट होने का या फाइल मिस होने का खतरा रहता है। लेकिन इसके अंदर बहुत रेयर चांस है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है विंडोज़ क्रिएट करने के लिए। तो एप्लीकेशन की हेल्प से होता बस ये है, देखो हेडलाइन में यहाँ पे बता देता हूँ, डरना नहीं है, मतलब इतना लंबा चौड़ा क्या बता दिया। सिंपल सी बात ये है, पावर आईएसओ के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप विंडोज़ की फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से विंडोज़ को पब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो यूएसबी में हो, चाहे वो डीवीडी में हो, चाहे वो सीडी में हो। तो फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पे जो विंडोज़ 11 है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमें प्रोवाइड कर रही है, वो डायरेक्ट आईएसओ फाइल ही दे रही है। यानी हमें डाउनलोड करके कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें बस फाइल डाउनलोड करनी है और सॉफ्टवेयर की हेल्प से बूटेबल पेन ड्राइव या डीवीडी या सीडी बनानी है। तो देखो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि सेलेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन आईएसओ को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है इंग्लिश। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, और आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि 64 बिट में डाउनलोड करना है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड होने लग गई है और बता रहा है कि 37 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप डाउनलोड में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं विन 11 इंग्लिश के अंदर 64 बिट के अंदर आईएसओ फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है। और अगर हम इसका लिंक देखें तो आप आराम से देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इसको हटा रहा हूँ। देखो इसको हटा देंगे ऐसे। उसके बाद हम अपने क्रोम को मिनिमाइज़ कर लेते हैं और अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ मैंने विंडो 11 को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अगर हम डाउनलोड करके प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो उसका जो साइज़ है वो है 5.18 GB। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप विंडो 11 डाउनलोड करने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 6 GB तो होना ही होना चाहिए। और अगर 6 से ज़्यादा है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन 6 GB होना चाहिए। इसको ओके कर लेता हूँ। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, ये आईएसओ फाइल है, तो इसको मैं अभी एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस करने के लिए हमें आईएसओ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो देखो मैंने अभी बताया था कि हम उसे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रोम में जाना है, क्रोम में जाके गूगल पे जाना है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आईएसओ एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप विंडो क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, विंडो क्रिएशन का पार्ट स्टार्ट हो रखा है अब ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर आईएसओ डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है पावर आईएसओ क्रैक डाउनलोड। देखो पेड सॉफ्टवेयर है ये, तो क्या है, हम इसे क्रैक करके, मतलब सबका सोल्यूशन है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है खैर मजाक की बात अलग है। आपको गूगल पे सर्च करना है पावर आईएसओ क्रैक डाउनलोड, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहली वाली साइट पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूँ, सब व्यूअर्स जो भी देख रहा है वो ध्यान से सुन लो। साइट पे एक्सेस करने से पहले अपना एंटीवायरस ऑन रखना, चाहे वो विंडोज 10 का हो या 11 का हो। और अगर विंडो किसी भी चीज़ को ब्लॉक करती है तो आपको उसको बंद कर देना है, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर्स के चक्कर में मेरा पूरा पीसी हैक हो गया था, पहले ही बता रहा हूँ। तो अपना एंटीवायरस ऑन रखना है और एड्स से बच के रहना है, क्योंकि एड्स के थ्रू ही वायरस आता है। तो हमें करना क्या है, पावर आईएसओ के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर जाना है स्क्रॉल करके। देखो एड्स में वायरस होता है, ना कि साइट्स पे। अब देखो ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड हेयर का। तो आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक नहीं करना है, डाउनलोड हेयर पे क्लिक करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, डाउनलोड नाउ पे नहीं, डाउनलोड हेयर पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वो एक मीडिया फायर की साइट खोलेगा, सॉरी फाइल नहीं, फायर, मीडिया फायर की साइट खोलेगा। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का, उस पर क्लिक कर देना है। 8.61 की फाइल है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका पावर आईएसओ डाउनलोड होने लग जाएगा। आरआर फाइल मिलती है यहाँ से, और मैं इसको हटा देता हूँ। और एक चीज़ और है, जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड देख लेना, वरना आगे तो मैं भर नहीं वाला हूँ। तो देखो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं इस पीसी में और डाउनलोड में। तो यहाँ पर देखो दो हो रखे हैं, तो मैं एक को हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। हम इसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका डाउनलोड की जो फाइल है वो कहाँ आती है, तो आप डाउनलोड में जाइए। कैसे जाएंगे डाउनलोड में, राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, फिर यहाँ पे फाइल दिखेगी, शो इन फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करके उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट। बहुत से लोग एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि आप एक्सट्रैक्ट कहाँ करना चाहते हैं। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो नहीं, बल्कि सबसे लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। वो क्यों, वो भी बता देता हूँ। जैसे ही आप एक्सट्रैक्शन पे क्लिक करेंगे आपसे पासवर्ड बोलेगा, तो पासवर्ड आपको भरना है, शो पासवर्ड पे क्लिक है ना, हाँ। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड भरना है www.free4pc.org। ठीक है, पासवर्ड क्या है, www.free4pc.org, और ओके कर देना है। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको उसी नाम से अलग फाइल मिल जाएगी। आपको अंदर जाना है, फिर अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको आपका सेटअप मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो 64 बिट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 32 बिट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आपको अपने पीसी के हिसाब से उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है जिसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन है। तो मेरा 64 है, तो मैं 64 में इंस्टॉल करने वाला हूँ। इंटरफेस सबसे पहला कुछ इस तरीके का है, और हमें एग्री करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जब तक यहाँ पे कंप्लीट ना आए तब तक आपको नेक्स्ट नहीं करना है, नेक्स्ट करके क्लोज कर देना है। तो अगर हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो आप देख सकते हैं अभी ये हमें ट्रायल वर्जन के लिए मिला हुआ है, प्लस यहाँ पे बोल रहा है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, बल्कि हम इसको फ्री बना रहे हैं। इतनी उदारता होने के बाद भी आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते हो। हेल्प कैसे होगी, सिर्फ एक लाइक करके। खैर हम आगे बढ़ते हैं, मजाक की बात अलग है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसको हटा देते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा सोल्यूशन आपकी फाइल्स में है। तो जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी आपको उसी फाइल में जाना है, और यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, राइट क्लिक करके उसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको अपने एंटीवायरस को चुप कराना पड़ेगा, वरना वो इसकी सुनेगा नहीं, बल्कि इसको लात मार के बाहर निकाल देगा। तो हमें करना क्या है, अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हैं तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है, विंडोज सिक्योरिटी में जाना है, और आपको विंडो डिफेंडर के नाम से भी मिल सकता है, मेरा विंडो सिक्योरिटी में है। वायरस एंड थ्रेट्स प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है,
और यहाँ से ये वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स पे जाना है, फिर मैनेज पे जाना है और यहाँ से रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देना है, यस कर देना है, इसको भी ऑफ कर देना है और इसको भी ऑफ कर देना है। जितने हैं सबको ऑफ कर देना है, किसी को खुला नहीं छोड़ना है। अगर वो ओपन रहेगा तो आपकी जो फाइल्स है वो तुरंत डिलीट हो जाएगी, मतलब कि वो बक्सेगा नहीं, उसको तुरंत डिलीट कर देगा। तो इसको बंद कर देना है, बंद करने के बाद इसको हटा देना है और अब आपको सॉफ्टवेयर पे आना है और इसको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास एंटीवायरस है तो आपको उसको भी ऑफ कर लेना है और अब हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ये ओपन होगा ये बहुत ज़्यादा शोर करेगा, इसीलिए मैंने माइक ऑलरेडी कम कर दिया था। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, एक तरफ आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है, देखो ऐसे, ये देखो, और दूसरी तरफ आपको कीजन ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो आपने यहाँ पर नाम लिया है वही नाम भरना है और वही कोड भरना है। तो ये देखो, मैं आवाज़ थोड़ी कम कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पे आने के बाद आपको एंटर रजिस्ट्रेशन कोड पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिर आपको कीजन पे क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना, कोई कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट है सारा सिस्टम। अब यहाँ पे क्लिक करना है और हमें की जनरेट करनी है। की जनरेट करने के बाद जैसे ही की आ जाएगी उसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, पेस्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पावर ISO नाउ और यहाँ पे ट्रायल कॉपी है, लेकिन जैसे ही ओके करोगे तो बोलेगा थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन। ओके करते ही दोनों हट जाएंगे, देखा? तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो पावर ISO एक्टिवेट हो गया है। टेंशन ना लो, विंडो 11 को भी एक्टिवेट कर देंगे। खैर, अभी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। तो अभी हमारा जो पावर ISO है वो पूरा का पूरा एक्टिवेट हो चुका है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ और जो मेरी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको भी मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि अब उस फाइल को हम ISO वाली जो हमने डाउनलोड की हुआ है विंडो 11 की, उसको हम बूटेबल कैसे बनाएंगे, यानी पेन ड्राइव में कैसे डालेंगे। तो पेन ड्राइव में डालने के लिए हमारे पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए। तो एक पेन ड्राइव मैं अटैच कर लेता हूँ अपने PC के अंदर, कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप पेन ड्राइव अटैच करेंगे आपको राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। देखो, इसके बारे में नहीं पता तो थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से ऑप्शन सारी चीज़ें हैं, फाइल है, व्यू है, एक्शन है, टूल है। तो आपको करना क्या है, आपको टूल्स पे जाना है। ठीक है, टूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लीन USB ड्राइव, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके करना है और यस कर देना है, क्योंकि ये चाहता है कि आप सॉफ्टवेयर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन करें। तो अगर आप पहली बार में ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट कर देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है कि आपके पास सोनी की स्टोरेज जो है वो अटैच हुई है। यहाँ पे बहुत सारी भी हो सकती हैं, आपको वही सेलेक्ट करनी है जो डिलीट करनी है। कहीं ये नहीं 3 पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी हो और तीनों को साफ कर दो। तो जिसको डिलीट करना है उसी को सेलेक्ट करना है, क्लीन USB ड्राइव पे क्लिक करके ओके कर देंगे। थोड़ा वेट करना है, जैसे ही क्लीन होगा ओके कर देंगे और क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको टूल्स पे ही जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले जो ऑप्शन मिल रहा है वो है सेलेक्ट सोर्स के अंदर इमेज फाइल का, उसके राइट हैंड साइड में हमें एक फोल्डर ऑप्शन भी मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर विंडो 11 की जो ISO फाइल है उसका एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ से उस DVD CD या पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है जिसको आपने क्लीन किया था और फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। आपको करना क्या है, बस इस फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको वहाँ जाना है जहाँ पर आपकी विंडो 11 की फाइल पड़ी हुई है, उसको सेलेक्ट करना है और कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे सारा प्रोसीजर सब कुछ वो अपने आप कर लेगा और आपको सब कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ देना है। यहाँ पर वो अपने आप प्रिपेयर करेगा, अपने आप फॉर्मेट करेगा, अपने आप टाइम रिकॉर्ड करेगा
बस आपको वेट करना है जब तक स्क्रीन के ऊपर लिखा नहीं आता कि भाई आपका काम सक्सेसफुली हो गया है। तब तक के लिए मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे तक कौन बैठेगा यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जल्दी से जल्दी इसको कम करता हूँ टाइम को। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost day. ओके गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं बस 20 सेकंड के अंदर होने वाला है, कंप्लीट हो ही गया है, बस लास्ट फाइनल स्टेप में है हम लोग। और कंप्लीट, देखो कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, राइटिंग यूएसबी ड्राइव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे और इसको भी हटा देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप दिस पीसी में जाके पेन ड्राइव चेक करेंगे तो ये देखो पूरा बूटेबल बन गया है, प्लस हम अब इससे ईजिली विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो वीडियो इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है वो मैं अगले वीडियो के अंदर डालने वाला हूँ। तो अगला वीडियो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी पार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको कट करके अगले वीडियो में डाल दूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देना, क्योंकि इस वीडियो के बनाने के चक्कर में ये समझ लो मेरा पूरा पीसी हैक हो गया था, सारा डेटा करप्ट हो गया था, सारी चीज़ें मैंने डिलीट करी और उसके बाद फिर इंस्टॉल किया। तो वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लोर किया है वीडियो के अंदर। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि आप विंडो 11 को इंस्टॉल कैसे करते हो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइज।